good morning learners. In our today's video we are going to talk about present tense. What is present tense and what are its type? This is the very topic of this video. So हमारी आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. In our previous video, or we can say class, we have talked about the basic introduction of tense. So what is tense and what are its various types? We also got to know about simple tense, progressive tense, perfect tense and progressive perfect tense, या we can say perfect continuous tense और perfect progressive tense. हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा. टेंस की जो 3 कैटेगरी होती है हमने उसके बारे में पढ़ा. वो उसके अंदर जो होती है सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ा. सो आज जो है हमारा वीडियो जो है वो प्रेजेंट टेंस के बारे में है. सो विदाउट मोर फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. सो बिफोर गोइंग टू नो आवर प्रेजेंट टेंस लेट्स टॉक अबाउट वर्ब टेंस. व्हाट आर वर्ब टेंस? सो वर्ब टेंस क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे. सो वर्ब टेंस आर द वर्ड्स दैट टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ टेंस दैट शोज द मोमेंट ऑफ द एक्शन. मीन्स वर्ब टेंस क्या होता है? वैसे टेंस होते हैं या फिर वैसे वर्ब होते हैं जो हमें बताता है कि एक्शन कब हो रहा है. ये सिंपल टेंस है तो हमने सिंपल टेंस के बारे में क्या समझा था? दैट सिंपल टेंस talks about factual based things, daily routine और हैबिट. सिंपल टेंस जो है वो डेली हैबिट, रूटीन के बारे में बताता है. तो उसमें कौन सा वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्ब 1, वर्ब 2 या फिर वर्ब 5 का. नेक्स्ट इज प्रोग्रेसिव टेंस और वी कैन से कंटिन्यूस टेंस. सो व्हाट आर प्रोग्रेसिव tense? So progressive tense are the tense which is generally used to show an action that is in continuous form. Means progressive tense या फिर continuous tense उसे बोलते हैं जो बताता है कि कोई एक्शन जो है वो continuous form में है. मीन्स वो ख़त्म नहीं हुआ एक्शन. जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये एक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, ये स्टिल कंटिन्यू है. तो उसके लिए कौन से वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा? तो वर्ब 4 का इस्तेमाल किया जाएगा. थर्ड है परफेक्ट टेंस. सो परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस आर द टेंस दैट शोज द एक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. परफेक्ट टेंस बताता है कि हमारा जो एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और उसे हम चाह कर भी रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे आई हैव ब्रोकन द ग्लास, मैंने ग्लास को तोड़ दिया है. अब हम चाह कर उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं. क्लियर? तो परफेक्ट टेंस में हम लोग किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? वर्ब 3 का. नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और वी कैन से परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए हम लोग किस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? बीन प्लस वर्ब 4 का इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए बीन क्या है? बीन जो है वो बी का V3 बीन, तो यहाँ दे V3 प्लस V4. तो परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूस टेंस का वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं. क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें बताता है कि इसमें कोई एक्शन जो है उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ बाकी है. जैसे चाय वाले के एग्जांपल से हम लोग दोबारा समझने की कोशिश करते हैं या फिर एक काम करते हैं. दिस टाइम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टीचर. एक टीचर के एग्जांपल लेते हैं. आई टीचेस, फॉर एग्जांपल आई टीचेस इंग्लिश ग्रामर. मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ. तो ये क्या है? ये मेरे डेली रूटीन है, डेली हैबिट हो चुका है कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने का मेरा काम है. ठीक है. समवन विजिट्स मी एंड आस्क मी दैट व्हाट आई एम डूइंग व्हाइल आई एम इन द क्लास. कोई आदमी आता है मेरे से पूछता है कि आप क्या कर रहे हो. तो मैं क्लास में हूँ तो मैं बोलूँगा दैट आई एम टेकिंग द क्लासेस, मैं क्लास ले रहा हूँ. तो ये एक एक्शन है जो बता रहा है कि क्लास लेने का काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस. ऐसे बोल रहा आई हैव टेकन द क्लास, मैंने क्लास ले लिया है.
जैसे मान के चलिए कि मुझे किसी काम से लीव पे जाना है, छुट्टी पे जाना है, तो मेरे से पूछा गया कि हैव यू टेकन योर क्लास, क्या आपने अपना क्लास ले लिया? तो मैंने बोल दिया हाँ, आई हैव टेकन माई क्लास, हाँ मैंने अपना क्लास ले लिया है। तो एक परफेक्ट टेंस है। अब मैंने क्लास ले लिया है, अब चाह कर भी वो मुझे छुट्टी के लिए मना नहीं कर सकता, तो छुट्टी देना पड़ेगा। फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वी कैन से परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी तरह का एक्शन जो है वो कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ बाकी होता है। जैसे मान के चलिए कोई स्कूल में कोई टीचर जो है वो एब्सेंट है, और आप जो है उस क्लास में 11 बजे से हो और आप 12 बज चुका है, लेकिन अभी तक आप उसी क्लास में हो, जबकि आपका क्लास का टाइम जो है वो 11:40 का था, ख़त्म हो गया था। देन समवन विजिट्स यू एंड से, वी कैन से प्रिंसिपल विजिट्स यू एंड से दैट सर व्हाई आर इन द क्लास। प्रिंसिपल अगर पूछ रहे सर आप अभी तक क्लास में क्या कर रहे हो, आप दूसरे क्लास में क्यों नहीं गए, तो मैं बोलूँगा, या फिर पूछेगा सर आप कितने देर से क्लास में पढ़ा रहे हो, तो मैं बोलूँगा दैट आई हैव बीन टेकिंग द क्लास सिंस 11 o'clock। मैं बोलूँगा मैं 11 बजे से क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो 11 बजे से 12 बज चुका है, ठीक है, और आगे भी क्लास लेने वाला हूँ। तो 11 से 12 का जो टाइम जो था वो तो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसे चाह कर रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये तो एक तरह का कंप्लीट एक्शन बता रहा है, कंप्लीट एक्शन है, डैट मीन्स परफेक्ट टेंस के कैटेगरी के अंदर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आगे भी क्लास लेने वाला हूँ, तो ये प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर आ जा रहा है, इसलिए से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल समझते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। सीड, सीडलिंग, ट्री और फ्रूट। जैसे अभी कोई बीज है, ठीक है, अब बीज से सीडलिंग हो गया, तो बीज से जब सीडलिंग हो गया तो उसका फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है, और ट्री फिर उसका और फ्यूचर, फिर फ्रूट, तो पेड़ से फल बन रहा है तो बहुत समय लगेगा। वही सीडलिंग है, अब सीडलिंग को प्रेजेंट मान रहे तो सीड हमारा पास्ट बन गया और ट्री हमारा फ्यूचर बन गया। उसी तरह हम ट्री को प्रेजेंट मान रहे तो सीडलिंग हमारा पास्ट बन गया और फ्रूट हमारा फ्यूचर बन गया। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंसेप्ट याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस कोड दैट शोज द ड्रेसिंग फ्रॉम 1950s to 2100s। यहाँ पे क्या है, ड्रेस कोड बता रहा है 1950 से लेकर के 2100 तक का। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट इट्स 2030 and someone is wearing 90s dress, that means 1970s dress in a party, then what we usually say that you are wearing old clothes, or we can say traditional clothes that were famous in 1970s। मीन्स हम पार्टी में गए हुए और ये जो है वो 2030 के समय 2030 है, और वहाँ पे कोई 1970 का कोई आदमी जो है मीन्स ड्रेस पहन के आ रहा है तो 2030 का, लेकिन 1970 का वो ड्रेस पहन के आता है। तो व्हाट वी कैन से डैट इट्स अ पास्ट ट्रेंड, पुराने समय की बात है, ये तो बहुत पुराना हो गया है। तो अगर 2030 में है तो उससे पहले 2010, 20 90s 80s 70s 60s 50s, ये सब सारे के सारी चीज़ें हमारे पास्ट के बारे में बताया। तो अगर अभी जो आप हो तो आपसे पहले आप क्या थे, वो आपका पास्ट है, आप आगे क्या होगे वो आपका फ्यूचर है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक आइडिया दे रहा था कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है। पास्ट तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में। सो प्रेजेंट टेंस क्या है, द टेंस विच टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंट टाइम। मतलब किसी प्रेजेंट टाइम में, खास समय पे, या फिर बोल सकते हैं वर्तमान समय पे, प्रेजेंट टाइम में किसी तरह का एक्शन होता है, उसे हम प्रेजेंट टेंस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, आई एम ईटिंग मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ मैं आम खा रहा हूँ तो ये क्या है, एक तरह का एक्शन है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, मीन्स कोई एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, डैट मीन्स अभी प्रोसेस में है, तो क्या कंटिन्यूस टेंस होगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वर्ब फोर का इस्तेमाल किया गया है, ईटिंग, EATING, ईटिंग। ईटिंग वर्ब फोर है, इसलिए क्या है, कंटिन्यूस टेंस। कौन सा कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। शी हैज़ विजिटेड द बैंक, वह बैंक गई है।
वो बैंक गई है, ठीक है। मीन्स बैंक जाने का काम जो है, ऐसा नहीं कि वो बैंक जा रही है, वो बैंक गई है। मीन्स बैंक जाने का काम अब कंप्लीट हो चुका है, वो चाह कर भी उसे रिवर्स नहीं कर सकती है। एक तरह कंप्लीट एक्शन है। साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ विजिटेड है, डैट इज़ V3। रमेश इज़ वर्किंग इन द बैंक। रमेश जो है वो बैंक में काम कर रहा है। अब ये एक्शन जो है इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इसलिए एक तरह का ये कंप्लीट एक्शन बता रहा है और ये प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है। बोलने के समय पे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि रमेश बैंक में काम कर रहा है, तो अभी बोलने के समय प्रेजेंट टाइम में वो काम कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस है। विनोद लाफ्स। विनोद जो है वो हंसता है। अब क्यों हंसता है इसके बारे में पता नहीं, लेकिन वो हंसता रहता है। हो सकता है मेंटली डिस्टर्ब हो, पगला गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो विनोद लाफ्स अगर बोला जा रहा है, मेरा फ्रेंड है विनोद, ठीक है, तो बोला विनोद जो है वो हंसता है, तो प्रेजेंट टाइम में बोल रहा हूँ कि विनोद हंसता है। नेक्स्ट है द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूरज जो है वो ईस्ट से उगता है। ये भी क्या है, प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो बोलने के समय पे अगर किसी तरह एक्शन हो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी के अंदर आ जाता है। सो आई थिंक प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट आपको अभी तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। So there are basically 4 types of present tense, that is simple present tense, or we can say present indefinite tense. Next is present progressive tense, or we can say present continuous tense. Third one is present perfect tense, and fourth one is present perfect continuous tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि ये हमारा किसी तरह का फैक्चुअल बातें बताता है, जैसे द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये फैक्चुअल बात है। किसी तरह डेली रूटीन बताएगा, जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये डेली रूटीन है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बताएगा कि किसी तरह का एक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे आई एम वॉचिंग ए वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूँ, ये एक तरह का एक्शन है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वी आर गोइंग टू द मार्केट, हम लोग मार्केट जा रहे हैं, अभी मार्केट गए नहीं, इसे ये एक तरह का कंटिन्यूस टेंस है, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे बोला जाएगा, वैसा एक्शन जिसमें किसी तरह का एक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो चुका है। जैसे आई हैव टेकन द मील, मैंने खाना खा लिया है। यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया है। ये भी क्या है, एक तरह का एक्शन है जो प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है और इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है कि हमारे बोलने के समय में ये जो एक्शन जो है वो प्रेजेंट टाइम में इसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो भी चुका है और कुछ बाकी है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012, मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ। अब ये पढ़ाने का काम है 2012 से लेकर 2021 तो आ गया, तो 2012 से लेकर 2021 तक का जो पढ़ाने का जो प्रोसेस था उसे तो रिवर्स नहीं किया जा सकता है, तो ये परफेक्ट है। साथ ही साथ आगे पढ़ाने वाले हैं, तो ये जो है एक्शन बता रहा है जो कुछ कंप्लीट हो गया है और बाकी है कुछ पार्ट फ्यूचर में पढ़ाने का, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और टाइप्स ऑफ टेंस में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इनके कैटेगरी के अंदर जो है हमारा टेंस जो सेंटेंस हमने पढ़ा था वो सब आएंगे, जैसे असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। So be sure that you are well aware of all these kind of sentences because they will play a crucial role while we are studying tense. तो assertive sentence, negative sentence, interrogative negative sentence, double interrogative sentence और double interrogative negative sentence, इन सब के बारे में आप पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि हमारे आने वाले क्लास में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सो हमारे आज के क्लास में हम लोग क्या सीखा, वर्ब टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक एक करके प्रेजेंट टेंस के हर टाइप के बारे में पढ़ेंगे। सो टिल देन stay tuned to my channel and subscribe, share and comment down your review. Till then, stay tuned, stay happy. Thank you.